अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम व एहसान है कि उसने फिर एक वीडियो बनाने की तौफीक दी। मौजूद सामीन, आप लोग जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं ये दूसरों तक पहुंचाओ, उनको भी फ़ायदा पहुंचने के ज़रिया बनो। अगर वो लोग भी अगर कुछ अल्लाह के नाम या कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं तो उसका सवाब और उसके बरकतें उनको भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं और मुझे भी मिलते हैं। तो ये एक सवाब जारिया बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना हो सके उतने लोगों को तुम फॉरवर्ड करो या शेयर करो, तो उनको भी सवाब, आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी। हम ज़रिया बनते हैं, समझे। तो इस ज़माने में हर आदमी वली बनना चाहता है, अल्लाह का मुक़र्रब बनना चाहता है और मुस्तजीबुद दावत बनना चाहता है। जो दुआ करे उस दुआ को कबूल होने के लायक बनना चाहता है और उसके लायक वजीफ़े भी पूछते हैं और मरजाए खलाइक बनना चाहता है। ये सब बनने के लिए कुछ अमल करना पड़ता, कुछ करना पड़ता। जब भी कुछ खोया तो कुछ पाता है, समझे। कुछ खोना पड़ता, कुछ मेहनत करनी पड़ती, कुछ लगन लगानी पड़ती, तो जब जाके हासिल होते हैं। आपके अंदर जो 9 बुराइयां हैं, इस 9 बुराइयों को निकाल दो तो अल्लाह की 9 बरकतें, 9 नूरानी आपके अंदर दाखिल होंगी, तो आप अल्लाह के मुक़र्रब बन जाएंगे और अल्लाह के ख़ास बंदों में शुमार होंगे। अल्लाह उनको विलायत भी अता फरमाएगा। तो अल्लाह खुद वादा करता है जिसे वो विलायत बना। जो मैं बोलूँगा पहले 9 चीज़ों में 3 चीज़ों का जिक्र आज करूँगा इंशाअल्लाह। ये है 9 चीज़ें जो है 9 गंदगियाँ हैं। ये 9 गंदगियाँ को निकाल देने से 9 पाकियाँ उसके अंदर आते हैं। 9 पाकियाँ है ना, उसको तहारतें कहते हैं। 9 तहारतें। पहले गंदगी नहीं, जो अंधेरा है तो लाइट को ऑन करना ज़रूरी है। ऑन करने से अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। जब तहारतें हमारे अंदर आ गई, हमारे अंदर के गंदगियाँ बाहर निकल जाती हैं। पहले उसका फार्मूला बताता हूँ। शिरक क्या है? एक झूठ है। अल्लाह के सिवा कोई उसका शरीक नहीं है। अगर कोई किसी को माबूद मानता है, माबूद हकीकी मानता है या पालनहार मानता है, हाजत रवा मानता है, उस खुदा मानता है, खुदा के जैसा मानता है, तो ये सब शिरक होता है। ये एक गंदगी है, ये एक झूठ है। अल्लाह के सिवा कोई उसका शरीक नहीं है। तो इस शिरक से बचना है। अल्लाह की ज़ात वहदहू है, एक, उसका शरीक कोई भी नहीं है। ला इलाहा कहा तो कोई भी नहीं, ला शरीका लहू में नबी भी नहीं। वो मुनज़्ज़ा ज़ात है, उसके कोई शरीक नहीं है। तो इस शिरक से बचना। शिरक क्या है? एक झूठ है। और कुफर से भी बचना। शिरक से कई अक़साम है। शिरक जली, शिरक खफ़ी, शिरक खफ़ीउल अख़फ़ा। अल्लाह के ज़ात में शिरक, अल्लाह के सिफ़ात में शिरक, अल्लाह के अफ़आल में शिरक, अल्लाह के आसार में शिरक। इन शिरकों से बचना। ये बचने के बाद आपको तौहीद हासिल होगी। उसी तरह कुफर से बचना। अल्लाह की ज़ात का इनकार करना या उसके सिफ़ात व अफ़आल व आसार का इनकार करना कुफर होता है। ये भी एक झूठ है। अल्लाह की ज़ात का इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी कायनात का मालिक है। मिसाल के तरह देखिए, मेरे पास एक पेन है। मैं बोलूँ इस पेन के ऊपर एक तोता है,
क्या है, सही है? झूठ है, नहीं है। ये एक झूठ है कि इस पेन के ऊपर एक तोता हूँ बोला। तो ये क्या हुआ, शिरक हुआ। पेन के साथ तोते को शिरक किया तो तोता नहीं है, तो वो शिरक हुआ, ये झूठ हुआ। अगर इसी तरह एक पेन मेरे हाथ में है, इस पेन का ही मैं इनकार कर दूं, मेरे हाथ में पेन नहीं है, तो पेन का इनकार होना क्या है, इसका कुफर हुआ है। उसी तरह मैं पेन का इनकार नहीं कर रहा हूँ, उसका इस बात कर रहा हूँ कि ये पेन है, ये एक पेन है, तो ये तौहीद हुआ। यही बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक तोता नहीं है, सिर्फ एक ही एक पेन है, तो तौहीद हुआ। जो चीज़ है उसको नहीं करना उस कुफर होता है, जो चीज़ नहीं है उसको है बोलना शिरक होता है। नहीं को है बोलना शिरक, है को नहीं बोलना कुफर है। नहीं को नहीं बोलना तौहीद, है को है बोलना तौहीद। इंशाअल्लाह आइंदा दूसरे असबाब होंगे, ज़रूर शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।